everyone and welcome back to the channel. Today is the fourth session of CTPYQ series of the SSC CGL previous year questions. Myself Dipali Verma. So let's start today a new topic, that is coding and decoding. Let's start. Our first question is, in a certain code language, a round is coded as 521824121144 and fix is coded as 63624. How plastic will be coded in that language. ठीक है, तो अब देखो हमें किसका किसका कोडिंग दे रखा है. हमें दे रखा है अराउंड का, ठीक है, और हमें किसका दे रखा है फिक्स का. तो अब हमें क्या करना है, हमें किसका निकालना है कोड, हमें प्लास्टिक की कोडिंग क्या फाइंड करनी है. ठीक है, चलो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं. अराउंड का क्या है, AROUND. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि नंबर हमें ऑलमोस्ट डबल दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पेयरिंग में लिखना शुरू करते हैं. तो A का क्या हो जाएगा 52, R का 18, O का 24, U का 12, N का 14 और D का हमारा कितना होगा, लास्ट हमारा बच रहा है 4. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बाकी सारे नंबर्स को अगर आप देखोगे तो जब हमारा हम सीरीज़ लिखते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि आपको 1 to 26 नंबर को कोड करना है A से Z तक के लिए. तो अगर आप उसमें देखोगे हमारा, तो जब हम सीरीज़ मतलब हमारा सीधे सीक्वेंस में लिखते हैं, यानी A को 1 और B को 2, इस तरह से हम चलते हैं, तो हमारा आप देखोगे उस सीरीज़ में R का जो नंबर आता है वो आता है 18. ठीक है, R का हमारा कितना आएगा 18. फिर हमारा O का हमारा क्या कहते हैं कि यहाँ पे इसने 24 दे रखा है. फिर अगर आप U का चलोगे तो U का हमारा क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारा 12 दे रखा है. फिर N का हमारा 14 दे रखा है और N का 14 हमारा किस केस में आएगा, सीधे के सीक्वेंस में. ठीक है, फिर D का हमारा 4 सीधे मतलब सीरीज सीक्वेंस में आएगा. ठीक है, लेकिन बाकी जो नंबर्स हमारे दे रखे हैं वो A का हमारा दे रखा है 52 और O का यहाँ पे डिफाइन कर रखा है 24 और क्या कहते हैं कि बाकी सारे हमारे सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही है. क्लियर हो गया. तो अब हमारा क्या है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिक्स का. तो फिक्स का हमारा कोडिंग देख लेते हैं हम क्या है. तो फिक्स का अगर हम लिखें तो फिक्स में हम F का देखेंगे. अब एक चीज़ आपको इसमें देखनी है कि जैसे यहाँ पे D का 4 लिख रखा है. ठीक है, तो अब x का हमारा क्या है, x का हम देखते हैं. तो x का हमारा क्या नंबर आ सकता है, x का हमारा 24 आता है सिक्वेंशियल में. तो यहाँ पे 24 हो गया. f का क्या आएगा 6 आएगा. क्लियर, यानी कि i हमारा कैसे कोडेड है, i हमारा कोडेड है एज अ 36. ठीक है, i हमारा कैसा कोडेड है एज अ 36. अब देखो कौन सा अल्फ़ाबेट्स है जो हमारे अराउंड, फिक्स और प्लास्टिक में हमारे कॉमन आ रहे हैं. तो जैसे a यहाँ पे है, अब प्लास्टिक का लिख लेते हैं PLASTIC. ठीक है, अब A का हमारा कैसा, A हमारे कैसा कोडेड है, तो वो है 52. तो यहाँ पे आपको 52 पता चल गया कि A का तो 52 ही आएगा. और कौन से अल्फ़ाबेट हमें मिल रहे हैं, I. तो I का हमें पता चल गया, I का हमें क्या मिल रहा है 36. ठीक है, और कोई अल्फ़ाबेट हमें मिल रहे हैं जो यहाँ से कॉमन मिल रहा हो और हमें उनका कोड पता चल रहा हो, नहीं. ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे CTSL और P का. अब C का हमारा सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या आता है, वो आता है 3. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार 3 मेंशन कर सकते हैं. तो अब ये देखो लास्ट में आ रहा है 363. तो किस में हमारा लास्ट में 363 आ रहा है, देखो यहाँ पे एक आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है. अब इसमें हमें ये चेक करना है कि आगे से हमारे अगर हम पेयरिंग वाले क्या कहते हैं कि नंबर्स में चलें तो हमारा कितना आ रहा है, आगे से हमारा जो 5th और 6th नंबर है वो हमारा 52 आना चाहिए. तो आगे से हम 4 नंबर्स को छोड़ देते हैं, इसे हम अभी नहीं देख रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी कॉमन हो गया तो हमें इसमें कोई डिफरेंस वैसे भी नहीं दिखेगा. फिर हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें 52 और 52. अच्छा, हमें ये भी एक चीज़ कॉमन मिल गया. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S और T का. तो S और T का अगर हम सिक्वेंशियल में देखेंगे तो हमारा क्या क्या नंबर आता है. तो यहाँ तो ये मेंशन कर दो आप 16 और 12.
ठीक है। तो अगर आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में वापस से चेक करोगे तो हमारा P 16 होता है और L 12 होता है, यानी कि हमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही S और T को भी मेंशन करना चाहिए। तो S का कितना आता है, S का आएगा हमारा कोड एज ए 19 और T का आएगा 20, ठीक है। तो अब ये नंबर आपका जहाँ भी मैच कर रहा है तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि A और I तो हमने ऊपर से लिया है, ठीक है। A और I का हम कोड तो हमें क्वेश्चन से मिल गया, लेकिन बाकी सबका कोड हमें कैसे पुट करना था, हमारे सिक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी सारे मतलब सिक्वेंशियल में प्लेस किया हुआ था सारा कोड, तो हमें यहाँ पे भी सिक्वेंशियल में करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि A को हमें 1 मानना पड़ेगा और Z को हमें 26, और इसी सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ते हुए सारे नंबर्स को देखना पड़ेगा। इस टाइप के कोडिंग के क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपको नंबरिंग याद हो, ठीक है। और आपको मैंने एक टेक्निक भी बताई थी इजोटी वाली, अगर आपने अभी तक पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को जाओ के देखो और चेक करो, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हम ये कोडिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमें अपना नंबर मिल गया, क्या है हमारा 161252, ठीक है। ये तो दोनों सेम है। फिर हमारा क्या आएगा 1920, 1920 किस में आ रहा है, यहाँ पे 2021 आ रहा है और यहाँ पे 1920, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। अरे अभी ये आप क्वेश्चन, अभी तो आप थोड़ा स्लो प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं भी थोड़ा स्लो एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जब आप एक प्रैक्टिस में आ जाएंगी ये चीज़ें तो ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमिट इज रिटन एज VVLNOG, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम इसको कि PERMIT, परमिट इज रिटन एज VVLNOG, ठीक है। परमिट इज रिटन एज VVLNOG, ठीक है। तो अब पूछ रहा है वो कि सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इनर्शिया लिखते हैं INERTIA, अगर हम सिमिलरली इसमें इनर्शिया लिखते हैं तो वो हमारा किस तरीके से कोड होगा। क्लियर हो गया। तो चलो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा E जो है वो एज V आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा क्या कहते हैं कि बाकी सारा P यहाँ पे वापस से V है, R को L, M को N और I को O, T को G, ठीक है। अब क्या है इसको देख लेते हैं हम कि हमारा जो सिक्वेंशियल ऑर्डर में वापस से जो कोडिंग्स होती हैं वो हमारी इसमें हेल्प कर रही है क्या। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। तो P का कितना होता है 16, E का होगा हमारा 5, R का होगा 18, M का होगा 13, I का होगा 9, T का होगा 20, ठीक है। अब क्या होता है V का हम देखते हैं। तो V का हमारा कितना होगा 22 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वापस से V का हमारा 22 होगा, L हमारा होता है 12 और फिर 14 है क्या सॉरी N हमारा होगा 14, O होगा हमारा 15 और G होगा हमारा 7, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखो कि हम अगर एक चीज़ यहाँ पे देखें तो हमारा जो ये ऑल्टरनेट नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि E हो गया, हमारा N हो गया, फिर हमारा G हो गया, तो ये क्या आ रहे हैं, ये हमारा सम 27 आ रहा है। अगर आप 5 + 22 करो +22 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 27। इसको यहाँ से मिटा देते हैं अभी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप करोगे आपका ये 13 + 14 करोगे तो ये भी क्या आएगा 13 + 14 अगर आप करोगे तो ये भी 27 आ रहा है, और 20 + 7 करोगे तो ये भी हमारा क्या आ रहा है 27, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमारे जो सेकंड से ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, उनका सम हमारा 27 होगा। चलो वापस से एक बार हम इनर्शिया लिख लेते हैं INERTIA, यानी कि हमारा NRI, ठीक है। NRI हमारा क्या होगा, पहले तो हम सबके नंबर्स मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे I का कितना होगा 9, N का 14, E का 5, R का 18, T का 20, I का 9 और A का 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हम 27 - 14 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट का मार्क्स नंबर हमारा कितना आ रहा है। तो क्या होगा
14 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि हमारा तो 27 माइनस 14 कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 13। 13 किसका नंबर होता है, तो 13 हमारा नंबर होता है m का। तो n की जगह यहाँ पे क्या आएगा m, जिसका नंबर है 13। ठीक है, अब इसी तरह से r का देख लेते हैं। यहाँ पे 27 माइनस 18 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आएगा यहाँ पे 9, दैट इज़ यहाँ पे होगा i। ठीक है, यहाँ पे इसका नंबर हो गया i, और फिर i का हम क्या करेंगे, 27 माइनस 9 यानी 18 हो जाएगा। अब 18 का क्या होगा, 18 होगा हमारा r, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा r जिसका होगा 18। 27 माइनस 9 इट इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे ऑल्टरनेट क्या कहते हैं पोजीशंस पे क्या हो गया, m, i और r प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें ऑप्शंस में से चेक करना है कि m, i, r हमारा ऑल्टरनेट पे कहाँ मिल रहा है, यानी सेकेंड में हमें क्या है, m मिल रहा है, तो सेकेंड में m हमें एक ही जगह पे मिल रहा है। ठीक है, इसी से आपको आंसर पता चल जाता है। लेकिन चलो ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार कि हमने सही किया है कि नहीं। फिर क्या है कि फोर्थ पे हमें i मिल रहा है, तो फोर्थ पे हमें यहाँ i मिल रहा है। फिर सिक्स्थ पे हमें r मिल रहा है, सिक्स्थ पे हमें r मिल रहा है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गया किस तरह से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो ठीक है, ये सारे अप्रोच आपको देख सकते हो आप आराम से, आपको ईजिली मतलब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रो इज कोडेड एज 64। ठीक है, तो अब क्या है, क्रो इज कोडेड एज 64। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, ईगल इज कोडेड एज 125। EAGLE, ईगल इज कोडेड एज 125। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, तो पैरट इज कोडेड एज, अब क्या है कि पैरट विल बी कोडेड एज, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो आप एक चीज़ यहाँ पे देखना कि ये 64 क्या है, 64 इज़ द 4 क्यूब। अब 4 कैसे पता चला, यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट्स हैं और उसका क्यूब किया तो हमें 64 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 को हमने क्यूब किया तो हमें क्या मिल गया, 125। तो क्या हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, ये क्या है, 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, सिर्फ 6 अल्फ़ाबेट्स है, तो 6 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 216, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो इजी था। ठीक है, तो देखो आपको हर क्वेश्चन में एक नया अप्रोच देखने को मिल रहा है, तो ये सारे अप्रोचेस आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं और आपको ध्यान रखना है, ताकि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप समझ सको कि हमें यहाँ पे किस टाइप का अप्रोच लगाना है। क्लियर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंट्री इज रिटन एज BOWKXLF। ओके, देन हाउ विल डिस्पेयर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो हम डिस्पेयर को उसी सेम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, COUNTRY। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि इसको हमने कोड किया हुआ है कैसे, BOWKXLF। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे पहले हम क्या देखते हैं कि हम पहले क्लोजेस्ट ऑप्शंस हम देखेंगे कि देखो अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम C और B के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1 का। फिर O से हम एज इट इज़ दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, -1 के बाद 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे 0 का डिफरेंस आया। फिर U से अगर हम W पे जाएंगे, ठीक है, तो U से W पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, +2 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, U से W पे +2 दिख रहा है हमारा। फिर हमारा N से K पे दिख रहा है, यानी कि N से अगर हम K पे डिफरेंस देखेंगे तो ये हमें -3 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये देख रहे हो कि आप ऐसा कोई पैटर्न हमें फॉलो होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये तो मतलब रैंडम नंबर्स हो गए कि पहले -1 हुआ, फिर 0 है, फिर +2 है, फिर -3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार दूसरा अप्रोच भी लगा के यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब क्या है कि हम y से b पे जाते हैं, तो y से b पे हमारा जाएगा तो ये क्या आएगा, +3 आएगा। ठीक है, फिर r से हम o पे जाते हैं, तो r से अगर हम o पे जाएंगे तो ये आएगा -3। ठीक है,
फिर टी का भी चेक कर लेते हैं क्या सीन आ रहा है, क्योंकि +3 -3 हमें मिल चुका है। फिर हम टी से अगर डब्ल्यू पे जाएंगे, तो टी से अगर हम डब्ल्यू पे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा अगेन +3। तो अब ये देखो कि कुछ ऑल्टरनेट पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है क्योंकि हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब n को नेक्स्ट चेक करेंगे। तो n और k में कितना डिफरेंस है, n और k में हमारा अगेन -3 का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो कुछ ऐसा फॉर्म होते हुए दिख रहा है, तो चलो एक बार इसको हम मेंशन करके देख ही लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है +3, r से हम o पे जा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है -3, t से हम w पे जा रहे हैं तो हमारा आ रहा है +3, n से हम k पे जा रहे हैं तो हमारा आ रहा है -3। अब चलो u से चेक करते हैं। तो u से अगर हम x पे जा रहे हैं तो u से x पे जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अगेन +3 आएगा। क्यों, u का हमारा कितना होता है 21 और x का हमारा होता है 24। देन 24 - 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, +3। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, o से l पे जाएंगे। तो o से l पे जाएंगे, 15 - 12 यानी -3 हो गया हमारा अगेन। ठीक है, -3। फिर c से अगर हम f पे जाते हैं तो अगेन हो जाएगा हमारा +3। क्लियर हो गया, यानी कि ये चीज़ हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। क्लियर। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्पेयर का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा DESPAIR फॉर्म्स। अब चलो पहला क्या करना है, हमें +3 से स्टार्ट करना है। तो r का नंबर क्या होता है, r का नंबर होता है 18। ठीक है, 18 + 3 करेंगे हमारा तो क्या आएगा, 18 + 3 करेंगे तो 21 आएगा। 21 किसका नंबर होता है, u का। तो हमें r का पता चल गया क्या होगा, u। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले +3, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन हमारा यहाँ पे आएगा -3। अब -3 आएगा तो i में हम अगर हम i का नंबर कितना होता है, i का नंबर होता है 9। 9 में अगर हम -3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6। 6 अगर आएगा हमारा तो क्या आएगा, सेकेंड हमारा f। अब देखो आंसर आपको यहाँ से ही दिखने लगेगा कि हमारा u और f, यानी u पहले 2 में आ रहा था। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ना था, आगे बढ़ा, सेकंड में f आया। दैट मीन्स कि आंसर तो हमें पता चल चुका है। अगर आप चाहो तो एग्ज़ाम टाइम पे आप यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जैसे कि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसको पूरा सॉल्व बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो a को अगर हमने आगे बढ़ाया तो a का हमारा क्या हो गया, +3। तो a का +3 हुआ, यानी कि a का होता है हमारा 1। 1 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 4, और 4 किसका होता है हमारा d का। ठीक है, फिर p का आगे बढ़ते हैं। p में हमें क्या करना है, -3। ठीक है, तो p का हमारा -3 क्या हो जाएगा, 16, और 16 - 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13। फिर 13 का हमारा आ जाएगा m। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब सॉरी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। तो कितना है हमारा s। s में हमें क्या करना है, s में हमें करना है +3। ठीक है, s में हमें करना है +3, तो हमारा क्या होगा 19 + 3 विच विल बी इक्वल टू 22 विच विल बी इक्वल टू v। ठीक है, फिर क्या होगा कि e हमारा क्या होगा, अब e का हम क्या करेंगे, e में हमें करना है -3। ठीक है, तो e का हमारा क्या होगा 5 - 3 हमारा 2 होगा। 2 किसका होता है हमारा, b का। अगेन d है, तो d का हमारा क्या होगा, d में हमें करना है +3। तो +3 करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, +3 करेंगे हमारा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे d का कितना होता है 4। 4 + 3 7, तो 7 हमारा हो जाएगा g का। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप सबको क्लियरली समझ में आ गई होगी ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेंच इज कोडेड एज 114। ठीक है, तो फ्रेंच कैसे कोड हुआ है, तो फ्रेंच NCH फ्रेंच इज कोडेड एज 114। देन दूसरा क्या है, लॉस इज कोडेड एज 47। फिर COURSE। ठीक है, तो कोर्स का कोड हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। अब क्या है कि चलो ये चीज़ हम देखते हैं कैसे करना है हमें। तो फ्रेंच का हम पहले क्या करेंगे, फ्रेंच के अल्फ़ाबेट्स का हम नंबर देखते हैं। सॉरी, F का क्या हो गया हमारा 6 होता है। ठीक है, R का हमारा कितना हो गया, R का हो जाएगा हमारा 18, E का हो जाएगा हमारा 5, N का हो जाएगा हमारा 14,
C का हो जाएगा 3, H का हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये चीज़ें हम यहाँ पे देख लिए। तो अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम क्या कहते हैं कि इसको ऐड करेंगे तो हमें 114 मिल रहा है क्या? तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसे अभी हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी इनका सेम अल्फ़ाबेट्स का नंबर हम क्या करेंगे, अब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो f का क्या कहते हैं कि f का हमें कितना मिल जाएगा, f का हमें 26 - 6 यानी कि यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर r हमारा कितना आ जाएगा, r का हमारा 26 - 18 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। ठीक है, फिर 26 - 5 21, और फिर उसके बाद n हमारा कितना हो जाएगा 26 - 14, तो हमारा कितना हो जाएगा 12। फिर हमारा 26 - 3 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 23। फिर हमारा 26 - 8 हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे भी अगर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इनका एडिशन भी क्या हमारा 114 के बराबर आ रहा है, तो हम देख लेते हैं इसको। नहीं, ये 114 से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये 114 से हमारा क्या कहते हैं कि हमारा सॉरी ज़्यादा नहीं, हमारा ये हो रहा है 102 के अराउंड। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब 102 के अराउंड हो रहा है। तो अब क्या है कि हम एक और अप्रोच लगा के देखते हैं कि इसका सम तो हमारा क्या हो रहा है, यानी हमने इसको ऐड कर लिया, दैट इज़ 20 + 8 + 21 + 12 + 23 + 18। तो ये हमारा कितना हो रहा है, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा ये हो रहा है 102। अब अभी हमारा कितना डिफरेंस और बच रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 12 का डिफरेंस और आ रहा है। अब 12 का डिफरेंस आ रहा है तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 6। ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट्स हैं और 6 2 सा कितना होता है हमारा 12, यानी कि अगर हम इसको नंबर ऑफ 2 इंटू टोटल अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 102 + 2 इंटू 6 दैट विल बी 114। ठीक है, 114 आ गया। लेकिन अब हमारी ये जो अप्रोच है ये सही है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें सेम अप्रोच से लॉस का भी कोड हमें 47 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लॉस का चेक कर लेते हैं एक बार। लॉस, तो लॉस का हमारा क्या होगा, लॉस का पहले सिक्वेंशियल नंबर लिख लेते हैं, हमारा क्या होगा 12, ओ का क्या होगा 15, एस का 19, एस का 19। ठीक है, अब ये क्या होगा 26 - 12 हमारा 14 हो जाएगा, 26 - 15 11 हो जाएगा, 26 - 19 7, 26 - 19 7। ठीक है, अब हमें सेम चीज़ करनी है, 14 + 11 + 7 + 7 + 2 इंटू टोटल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, 2 इंटू टोटल अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे हमारे, तो वो हमारा क्या होगा, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 39 + 2 इंटू टोटल कितने हैं 4, तो 4 हो गया। अब ये आ गया 47, यानी कि हमने ये जो कोडिंग की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों के लिए सेटिस्फाई कर गई। अब इसी कोडिंग से हम क्या करेंगे, अपने कोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कोर्स का कितना आ गया हमारा, सी का 3, ओ का कितना हो जाएगा 15, यू का 21, आर का 18, एस का 19, ई का 5। 26 - 3 23, यहाँ पे फिर 11, देन 5, देन 8, देन 7, देन 21। फिर क्या करेंगे, इनको ऐड करना है, 23 + 11 + 5 + 8 + 7 + 21 + 2 इंटू टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, तो क्या आएगा, इनका एडिशन हमारा हो जाएगा 75 + 2 इंटू 6 दैट इज़ 87, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मोर्बिड इज रिटन एज THGMID, हाउ विल ऑब्टेन बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, मोर्बिड का बता रखा है, ऑब्टेन का कैलकुलेट करना है। ठीक है, चल देखते हैं इसको, MORBID, फिर क्या है THGMID,
MID, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अगर आप सीधे सीधे देखोगे तो M का कितना होता है, M का हमारा होता है नंबर 13, फिर T का हमारा नंबर होता है 20, यानी +7 का दिख रहा है। फिर OH में देख लेते हैं, O होता है हमारा 15 और H होता है हमारा 8, तो ये भी क्या कहते हैं -7 का दिख रहा है। चलो ये +7 आया, ये -7 आया। फिर R और G का देखते हैं, R और G में क्या डिफरेंस आ रहा है हमारा 18 और 7 का, यानी कि यहाँ पे अब डिफरेंस हमारा बढ़ गया, यहाँ पे हमारा डिफरेंस हो गया +11 का, ठीक है। ये +7 आ रहा था, ये -7 आ रहा था, यहाँ पे हमारा डिफरेंस बढ़ गया, ये कितना हो गया -11 का, ठीक है। चल फिर आगे देखते हैं B और M के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो B का हो गया हमारा 2 और M का हो गया 13, तो अगेन ये हमारा क्या हो गया प्लस, ठीक है, +11 का आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, I हमारा एज इट इज़ हो गया और D हमारा एज इट इज़ हो गया। तो फिर अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो हमारा IN तो एज इट इज़ कहीं आ ही नहीं रहा, दैट मीन्स कि ये वाली जो हमने कोडिंग लिखी है ये हो गई है गलत, तो हमें ये नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। चलो अब आप एक चीज़ और देखो कि चलो ठीक है हम ऑल्टरनेट देखते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट अप्रोच से चलते हैं, तो हमारा एक और अप्रोच जो काम करेगा वो है कि हमारा हम M से H पे अगर अब जाते हैं तो ये होगा हमारा -5, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप R से M पे जाओगे तो भी आपका ये -5 आएगा। कैसे, देखो M का हमारा क्या है 13 होता है, H हमारा होता है 8, तो 13 - 8 तो ये -5 यानी बैक साइड जा रहे हैं। फिर R का होता है हमारा 18 और M का होता है हमारा 13, यहाँ पे भी -5 जा रहा है। I का होता है हमारा 9 और D का होता है हमारा 4, तो ये भी हमारा -5 जा रहा है, ठीक है। तो चलो आपको ये एक पैटर्न दिख रहा है कि हमारे ऑल्टरनेट डिजिट्स हमारे माइनस में जा रहे हैं। चलो अब इनको चेक कर लेते हैं कि इसमें भी क्या -5 का डिफरेंस है या किसी और का है। तो O और T में हमारा O से T जाने के लिए क्या होगा, O होता है हमारा कितना होगा 15, T होता है हमारा 20, तो ये तो +5 जा रहा है। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। B से अगर हम G पे जाएंगे, ये -5 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, -5 यहाँ आ रहा है। फिर उसके बाद B से अगर हम G पे जाते हैं तो B हमारा क्या है 2, G हमारा क्या है 7, ठीक है। तो 2 से 7 पे जाएंगे तो अगेन +5 का डिफरेंस है। फिर अगर हम D से I पे जाते हैं तो अगेन हमारा D 4 है, ये 9 है, तो हमारा अगेन 5 + 5 का डिफरेंस है। तो क्या तरह से हम किसका देख लेंगे, हम देख लेंगे ऑब्टेन का, ठीक है। तो पहला क्या चल रहा है हमारा, पहला इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है -5, देन यहाँ पे आ रहा है -5, देन यहाँ पे आ रहा है -5, और हमारा जो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है प्लस में, यानी कि ये हमारा जाएगा -5, देन अगेन दिस विल बी -5, देन अगेन दिस विल बी -5। तो O में अगर हम -5 जाएंगे यानी O का हमारा कितना होता है 15 होता है प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू अगर हमारा 15 है तो 15 - 5 करेंगे तो हमारा क्या आता है 10, तो यहाँ पे 10 किसका होता है J का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा J, और फिर उसी तरह हम T का सिमिलरली करेंगे। T का होता है 20, 20 - 5 15, 15 हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा हमारा O, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा O। तो फिर I क्या होता है, I हमारा 9 होता है, तो 9 - 5, 9 - 5 हो जाएगा 4, दैट इज वे D, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +5 अगेन +5 अगेन +5, ठीक है। तो यहाँ पे B यानी कि 2 + 5 हमारा क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा हमारा G। A हमारा होता है 1, 1 + 5 6 हो जाएगा, 6 होता है हमारा F। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा N का क्या होता है हमारा 14, 14 + 5 हमारा हो जाएगा 19, देन 19 विल बी S, ठीक है। यानी G J F O S D, G J F O S D, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सेफ्टी इज कोडेड एज 95, expand is coded as 87, then gather will be coded as in that language। तो उसी लैंग्वेज में हमें किसका निकालना है, gather का, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं सेफ्टी का, तो SAFETY, ठीक है। तो सेफ्टी का हमारा प्लेस वैल्यूज़ हम देख लेते हैं कितना होता है, इसका होता है 19, देन 1, देन 6, देन 5, देन 20, देन 25। क्लियर। अब क्या है,
कि हम इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अगर हम इनका एडिशन करते हैं तो हमारा जो टोटल प्लेस वैल्यू आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 19 + 1 + 6 + 5 + 20 + 25, इट विल बी इक्वल टू 76। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे हमारा कोडिंग कैसा है, कोडिंग है 95, यानी कि अब हम यहाँ पे एक बार रफ में क्या कर लेते हैं, 95 माइनस हमारा कितना आ रहा है, 76 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 19 + 19 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलो हम दूसरा देख लेते हैं। अभी इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक्सपैंड देख लेते हैं कि एक्सपैंड क्या हो रहा है, EXPAND। ठीक है, तो एक्सपैंड का हमारा कोडिंग कैसा होगा, एक्सपैंड का हमारा कोडिंग है 5, 24, 16, 1, 14, 4। तो इसका हमारा कैसे आ जाएगा, 5 + 24 + 16 + 1 + 14 + 4। ठीक है, तो अब इसका एडिशन हमें कितना मिल जाएगा, इसका एडिशन हमें मिलेगा 64 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कोडिंग कैसा है, कोडिंग है 87, देन 87 - 64 विच इज़ इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, हमारे यहाँ पे आएगा ये 23। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या 19 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे आपको 23 का डिफरेंस मिल रहा है। तो इसके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं है, वो डिविजिबल हैं, किसी न किसी के डिविजिबल हैं। जो 20 हो गए, 21 हो गया, 23, यानी कि ये पहला प्राइम नंबर है, इसके बाद ये दूसरा प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर लेकिन अब प्राइम नंबर में भी हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो नेक्स्ट होगा वो हमें प्राइम नंबर मिलेगा या फिर जो हम सोच रहे हैं वो हमारा सही है ही है। ये तो हमारी एक अप्रोच हो गई। तो चलो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें गैदर को भी एक बार चेक करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो अप्रोच लगा रहे हैं क्या वो हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, अब चलो इसका गैदर का देख लेते हैं। तो गैदर का हमारा क्या होगा, 7, 1, 28, 5, 18। ठीक है, इसका अगर हम सम करेंगे तो 7 + 1 + 20 + 8 + 5 + 18, तो हमारा इसका सम कितना आ जाएगा, इसका आएगा 59। ठीक है, अब 59 है और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे कि अब दो चीज़ दिख रही है, या तो हमें तीसरा प्राइम नंबर चाहिए ताकि हम प्राइम नंबर लें और उसको हम ऐड करके कैलकुलेट करके उसको आंसर निकालें। ठीक है, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर हमारा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि 19, यहाँ पे +4 हमारा 23 आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती है। तो अब आप देखो कि अब क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन मेकर है वो क्वेश्चन मेकर हमारा किस माइंडसेट से हमारा क्वेश्चन बना रहा है, तो वो भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे या तो हमें यहाँ पे जैसे इन दोनों के बीच में +4 है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी यहाँ पे 23 + 4, तो यानी 27 का डिफरेंस होगा, या तो अगर नहीं तो फिर हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो है 29। तो यानी कि अगर हम 59 में, दिस इज़ अवर रफ वर्क, तो अगर हम 59 में हम क्या ऐड करते हैं, अपना 29 ऐड करते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 88। तो 88 भी हमारा ऑप्शन में हमें दिख रहा है। ठीक है, अब क्या है कि नेक्स्ट हमारा जो है कि हमारा यहाँ पे अगर हम डिफरेंस 4 का लेके चलते हैं, तो अगर हम 27 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 86। तो 86 भी ऑप्शन में है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि अब देखो जो ये क्वेश्चन 21 में जब पूछा गया था, यानी लास्ट टाइम आपके पेपर में, तो फिर तब उसने क्या बताया था, उन्होंने जो ऑप्शन करेक्ट दिया था वो दिया था 86। ठीक है, 86 दिया था। तो 86 दिया था, दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऐड होगा 27। ठीक है, 27 ऐड होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 19 ऐड हो रहा था, यहाँ पे 23 ऐड हो रहा था, यहाँ पे होगा 27 ऐड होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 86। ठीक है, तो ये पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं जो आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये तो मेरा अप्रोच था। चलो आप अगर किसी और डिफरेंट अप्रोच से भी सॉल्व करके अगर आप बता सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी दिस इज़ द रफ वर्क, मैंने आपको दिखा दिया है कि अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो है 86, जो हमारा ऑफिशियल आंसर की में भी था। क्लियर हो गया। आज के सेशन के लिए इतना ही, और फिर आगे हम कल नेक्स्ट सेशन में तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।